हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। आप सभी का लगभग पेपर लगभग सबका हो चुका है। एक मेरे पास डेटा आया है कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम मतलब क्या रहा अटेम्प्ट और कितना टोटल आप लोगों का अटेंडेंस कितना रहा बच्चों का। और एक पेपर का पूरा अनुभव क्या रहा। कुछ बच्चों से मैं खुद भी मिला और कुछ बच्चों से मैंने बात भी की और ओवरऑल मैंने अटेम्प्ट देखा है कि एक एवरेज जो बच्चों का शिफ्ट था, मैंने देखा है कि शुरुआती एक हफ्ते का अलग पैटर्न था और नेक्स्ट उसके बाद 11-12 तारीख के बाद का जो शिफ्ट था अलग था। तो उन चीज़ों पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसा रहा पेपर और कितना अटेम्प्ट आपका अगर है तो अच्छा रहेगा और कितने मार्क्स तक अगर आपके बन जा रहे हैं आंसर की के बाद तो आपका अच्छा रहेगा। एक आंसर की के बाद मैं ऑफिशियली पूरा कंप्लीट एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप उसको जितना मैं बता रहा हूँ उतने पे आप अभी ध्यान रख सकते हैं। उतना है तो आप एक मेंस की तरफ बढ़ जाइए, उससे एक 2-4 नंबर कम भी है तो मेंस की तरफ बढ़ जाइए। चलिए बात कर लेते हैं 5 जून की। 5 जून से लेकर के तकरीबन 12 जून तक के जो पेपर थे, जो 12 जून के पेपर थे, इनका एक रेशियो था कि इसमें जीके एक जो करंट अफेयर वाला साइड था वो टफ आ रहा था। कंप्यूटर नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था तो कंप्यूटर में काफ़ी बच्चे शुरुआत वाले जो स्टार्ट वाले थे ना वो परेशान हो गए थे। ठीक है, पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगा मैं बता रहा हूं क्यों। ठीक है, तो यहां पे ये भी टफ वाले सेक्शन में आप ले सकते हैं, मॉडरेट वाले सेक्शन में ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे परेशान हो गए थे कि अरे यार ये नई चीज कहां से आ गई, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। फिर रही बात मैथ और रीजनिंग की। मैथ रीजनिंग काफ़ी मतलब देखा जाए तो थोड़ा सा लेंदी बट इजी था इन दोनों शिफ्ट में। ठीक है, तो इसको इजी टू मॉडरेट रखेंगे। कुछ बच्चों का कहना था कि मेरे थोड़े से छूट गए। और यहाँ पे जो मैंने एक एवरेज अटेम्प्ट देखा वो आपका 70 से 75 के आसपास था बच्चों का। ठीक है, कुछ बच्चे 80 वाले भी थे, कुछ बच्चे 78 वाले भी थे, कुछ 90 वाले भी थे, तो वो एक्सेप्शन केसेस को मैं नहीं लेकर के चल रहा हूं। मैं एक नॉर्मल जो बच्चे थे उनकी बात कर रहा हूं। तो यहां पे क्या रेशियो रहा, जिन बच्चों से मैं मिला जीके में 20 के आसपास और मैथ रीजनिंग में उन्होंने 50 से 55 के बीच में उन्होंने अटेम्प्ट लिया था। ठीक है, जो कि अच्छा एक अटेम्प्ट मैं मानता हूं कि यहाँ पे स्कोर डिपेंड करेगा कि भाई देखो जोन वाइज अभी मैं एक पूरा डिटेल ले आऊंगा, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि इतने के आसपास अटेम्प्ट है, ठीक ठाक जोन में है, तो आपका स्कोर एक बढ़िया माना जाएगा। चलिए आगे थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। उसके बाद के जो शिफ्ट थे उसमें क्या हुआ, मैथ थोड़ा सा टफ साइड कर दिया गया और ज़्यादा लेंदी कर दिया गया, तो मैथ को मैं उसी कैटेगरी में लेके जाऊंगा। प्लस जीके में क्या हुआ कि जीके में सीए तो करंट अफेयर जो था वो तो टफ था ही, बाकी जीके के पेपर उतने टफ नहीं थे, स्टैटिक क्वेश्चन थे। कंप्यूटर एक नया पोर्शन इस बार भी थोड़ा सा बच्चों को हिलाया, लेकिन टफ साइड नहीं था। वहीं रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन लेंदी थे बट इतना टफ नहीं थे, तो इसे इजी टू मॉडरेट में रख सकते हैं। ओवरऑल इस बार पेपर जो इनका था वो मैं देखा 68 से 73 की तरफ अटेम्प्ट धीरे धीरे बच्चों का बन गया। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप का स्कोर 65 प्लस रहता है तो आपके बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर अच्छा रहेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में अमूमन 5 से 10 नंबर तक बढ़ने की उम्मीद रहती है। एक एवरेज जो रहता है मिनिमम 5 से 7 नंबर रहता है, और जिसके शिफ्ट ज़्यादा टफ हो जाते हैं उसके 10 नंबर तक भी बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, अगर मैं अटेंडेंस की बात करूं तो जिन बच्चों से मैंने पूछा उनका एक एवरेज था कि 40% के आसपास ही अटेंडेंस घूम रहा है, मतलब इससे ज़्यादा अटेंडेंस जा नहीं रहा है। और आप सभी को पता होगा मैं एसएससी सेवा और टेक्स्ट बुक पे पढ़ाता था। एसएससी सेवा मेरा खुद का चैनल था जो कि किसी वजह से यूट्यूब ने उसको स्लो डाउन कर दिया है, तो मैं इस चैनल पे वीडियो डालना पड़ा मुझे। अदरवाइज आप पूरी तरह से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में एसएससी एग्जाम से लेकर के या रेलवे से एग्जाम से लेकर के सारी डिटेल्स यहीं पे जीके की मिलेंगी आपको। ठीक है, तो जो एक मेरा ओवरऑल गणना रहा, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति का अगर अभी 65 प्लस स्कोर लग रहा है कि बन जाएगा, तो वो व्यक्ति अपने आप को एक अच्छा सेफ मान के चले। वो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए मैं बोल रहा हूं। वहीं अगर एससी एसटी है तो वो बंदा 60 प्लस भी है ना, तो मेंस की तैयारी के लिए लग जाए। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं जोन वाइज, जिन जोन में 500 प्लस वैकेंसी है, 500 प्लस वैकेंसी है, उनके लिए तो ये ठीक है। लेकिन जहां 500 से नीचे वैकेंसी है, जहां कंपटीशन थोड़ा सा अधिक है, कह लीजिए जैसे इलाहाबाद जोन हुआ या अन्य जोन हुआ, जैसे कोलकाता भी भले वैकेंसी ज़्यादा है बट वहाँ पे कंपटीशन हाई है। ठीक है, तो इन जोनों में अगर मैं बात करूँ तो इन जोन के लिए बच्चों के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि आप 68 प्लस वालों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, यूआर जनरल ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। और अगर मैं बात करूँ 62 से 63 के ऊपर अगर आप हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होके ये स्कोर आपका 75 प्लस पहुंचेगा और ये स्कोर आपका 67 प्लस पहुंचेगा। ये स्कोर आपका तुरंत यहाँ पे 74 75 के 73 के आसपास रहेगा और ये 66 के आसपास 67 के आसपास, तो ये आपका 69 तक जा सकता है।
तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद बन सकता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के पहले अगर आपका इतना रॉ स्कोर बन रहा है तो आपको कोई माइका लाल नहीं है जो कि एग्जाम से रोक सके। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी से मेंस में लग जाइएगा। मेंस जब भी होगा समय काफ़ी कम मिलेगा। जैसे एनटीपीसी का आपको पता है 1 महीने पहले डेटा है और एग्जाम हो गया 20 दिन 25 दिन पहले, तो उसी तरह उस बार भी होने वाला है, इसलिए लग जाइएगा। रिजल्ट में भी देरी नहीं होगी, अगस्त तक मोस्ट प्रॉब्ली रिजल्ट भी दे देंगे और सब अक्टूबर नवंबर तक एग्जाम भी करा लेंगे। तो लग जाइए बिना सोचे समझे। इस बार रेलवे थोड़ा सा स्पीड मूड में है, तो कभी नहीं रुकना है तब तक जब तक कि सिलेक्शन नहीं ले लेना है। धन्यवाद, जय हिंद। और जो भी नए चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा। जो लोग मुझे पहचानते हैं, जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं इस चैनल पे पढ़ाता था और उस चैनल को स्लो डाउन होने की वजह से मुझे इस चैनल पे आना पड़ा है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।